ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एसएससी जेईई के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सीबीटी 2 की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, सो आपको पता है कि सीबीटी 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंटली वैकेंसीज में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज हो चुका है। तो सीबीटी 1 में अगर आपके नंबर पहले से आपको लग रहा था कि सर कट ऑफ हमारा क्लियर नहीं होगा, 4-5 नंबर से अगर आपका कट ऑफ रुक रहा था, तो अब समझदारी इसी में है कि आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और इस तैयारी में एक्यूमेन टीम आपकी किस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी, हम आपके साथ जुड़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। देखिए, जो सीबीटी 2 है, आपको पता है एसएससी जेईई का पहले पैटर्न क्या हुआ करता था कि पहले एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, एक सब्जेक्टिव पेपर होता था जिसको आप मेंस के नाम से जानते थे, है ना। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि हमारा सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। ठीक है, कैलकुलेटर याद रखिए, कैलकुलेटर वो वाला नहीं जो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, ऑन स्क्रीन आपको कैलकुलेटर मिलता है। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्टेशन रहती है सीबीटी 2 में, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं? तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो ऐसा होता है कि जो सीबीटी 1 के लेवल का क्वेश्चन होता है उससे थोड़ा सा अधिक लेवल होता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउड है। अब कैलकुलेटर अलाउड है तो न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्टेड होते हैं, है ना। सो बेसिकली एक बड़ा ही दिक्कत रहती है स्टूडेंट के साथ कि कौन से क्वेश्चन रिलेवेंट है, कौन से क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। नॉर्मली जो एसएससी जेईई में हम लोग तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं कि सीबीटी 1 की तैयारी एक दौर में करते हैं कि ठीक है अभी तक हम सीबीटी 1 के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जनरली 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन सीबीटी 2 में आपको पता है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेटर हो सकता है। और अगर आप लास्ट ईयर के सीबीटी 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन काफी सारे डिफरेंट एग्जाम से लिए गए थे, जैसे ईएससी एग्जाम से लिए गए थे, है ना, एई लेवल के एग्जाम से लिए गए थे। तो जो क्वेश्चंस हैं उसमें कई टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर अभी तक आपने फोकस नहीं किया हुआ है, जैसे इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स, है ना, जो अभी तक हम क्या ऊपर से न्यूमेरिकल करते थे कि भाई एक छोटा न्यूमेरिकल है, उस टाइप का 1 नंबर लायक न्यूमेरिकल है, कर लिया, आगे बढ़ गए। लेकिन सीबीटी 2 में क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो बनाने वाले के दिमाग में क्या होगा कि भाई 3 नंबर जस्टिफाई तो होने चाहिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा सीबीटी 2 का और उसका लेवल सीबीटी 1 तक का ही रहा तो क्वेश्चन का 3 मार्क्स जस्टिफाई नहीं होंगे। कैलकुलेटर अलाउड है तो न्यूमेरिकल्स की उम्मीद है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे जिसपे हम नॉर्मली सीबीटी 1 में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो होते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन। मतलब एक तो न्यूमेरिकल्स जिसपे हम सीबीटी 1 पे कम ध्यान देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा मैच द फॉलोइंग, पहचान कौन वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई आपको 2 लिस्ट दी होगी, 2 टेबल दी होगी, आपको करेक्टली मैच करना होगा लिस्ट 1 से लिस्ट 2। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो देखा जा सकता है वो होते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा जो जनरल क्वेश्चन है वो तो रहते ही रहते हैं, उनके ऊपर एडिशनल इस तरीके के क्वेश्चन की भी एक्सपेक्टेशन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन क्या होता है, 2 स्टेटमेंट दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा बताओ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्या। अगर दोनों स्टेटमेंट एनीवे करेक्ट है तो क्या वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है, मतलब क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का सही रीजन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को असर्शन रीजन कहते हैं। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ईएससी वगैरह या एई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, सो सीबीटी 1 की तैयारी करते वक्त हमारा फोकस छोटे क्वेश्चंस पे, 1 लाइनर्स पे और क्वांटिटी पे ज्यादा रहता है। क्वांटिटी पे ज्यादा रहता है मतलब क्या है, 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई ऑब्जेक्टिव की किताब ले लेते हैं हम और उसके क्वेश्चंस को लगाते जाते हैं और ये स्ट्रेटेजी वर्क भी कर जाती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से करें। और ऑब्वियसली क्योंकि ये टाइप का पेपर अभी जल्दी ही इंट्रोड्यूस हुआ है, एक ही साल का रेफरेंस है, सो बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है जहां से एक
इस बात को 100% गारंटी के साथ कहा जा सके कि भैया इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जब ऐसा नहीं कहा जा सकता है तो हमें करने के लिए, हमें अच्छी तैयारी करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन करने चाहिए। तो उसी के लिए हम आपके लिए यहाँ पे लेकर के आए हैं CBT 2 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। और अभी के लिए हम ये करेंगे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसको हम CBT 2 स्कोर बूस्टर सीरीज कह रहे हैं, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले वीक में हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से, ठीक है। ये दोनों ही ब्रांच में, सिविल और मैकेनिकल में, दोनों ही ब्रांच में ये सब्जेक्ट कॉमन होता है। तो हम इस हफ्ते स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस के साथ इस कहानी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस साल CBT 1 में, देखिए नॉर्मली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, थोड़ा कम आता है SSC JEE में, अगर आप प्रीवियस ईयर्स का देखें। लेकिन इस साल CBT 1 में, SSC JEE CBT 1 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के डिसेंट क्वेश्चन आए थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा आए थे। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट है, ये आपके इसके क्वेश्चन करने से आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है और अच्छे सब्जेक्ट्स में, जैसे स्ट्रक्चर्स हो गया आपका सिविल में, मशीन डिजाइन हो गया मैकेनिकल में, ठीक है। सो हम इस सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट वीक में मैकेनिकल में थर्मल इंजीनियरिंग से करेंगे और सिविल में एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग जो सब्जेक्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीक से लेकर के आपके लिए आएंगे, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को CBT 2 इस सीरीज में जुड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए आना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी के लिए, इस वीक के लिए ये वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइव के लिए बताइएगा तो हम लाइव भी कर लेंगे। अभी फिलहाल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसको आपको अवेल कराएंगे, आपको अवेलेबल कराएंगे। हर एक रिकॉर्डेड वीडियो जो भी होगा, जो वीडियो आएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन एडवांस में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वहां से डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस की क्वालिटी देख सकते हो। और अगर वो क्वेश्चंस आपको ऐसा लगते हैं कि हमको फायदा करेंगे, तब जाकर के आप वीडियो को क्लिक करके वीडियो में सॉल्यूशन देख सकते हो क्वेश्चंस के, ठीक है। तो ऐसा अब हमारे को करना है और CBT 2 के लिए अपनी तैयारी को जोर देना है। अभी तक CBT 2 की डेट नहीं आई है, कुछ स्पेकुलेशन भी चल रहा है कि CBT 2 जिस एजेंसी को कराना था वो निरस्त हो गया है, ये हो गया। आपसे इन सब बातों का कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है। आपको तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को पूरा करना है, ठीक है। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस सीरीज को शुरुआत करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।